नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान जियोग्राफी इन शॉर्ट नोट्स के रूप में पढ़ेंगे। तो ये है राजस्थान। तो राजस्थान का अक्षांश रूप कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। जिसका विस्तार है उसका अंतर कितना आया? 60 डिग्री 9 मिनट। और अक्षांश अपन क्या चेक करते हैं? क्लाइमेट। और राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। इसका अंतर कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। और देशांतरीय रेखाओं से क्या देखा जाता है? डेट एंड टाइम। और अक्षांश रेखाओं से क्या देखा जाता है? क्लाइमेट यानी कि जलवायु। और राजस्थान को दो भागों में बांटा गया है, अरावली और हाड़ौती प्रदेश। और इधर दूसरा भाग है मरुस्थलीय और पूर्वी प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग। राजस्थान की जो 23 डिग्री 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है ना, वो कहाँ से गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। उसकी लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। और सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। 21 जून को राजस्थान का सबसे बड़ा दिन होता है। इस बात में अपन चलते हैं, राजस्थान का देश के एरिया में कितना प्रतिशत योगदान रहा है? तो राजस्थान का देश के एरिया में 10.41% है। राजस्थान का विश्व के एरिया में 0.25% योगदान है। और भारत का देश के एरिया में 2.4% योगदान है। तो राजस्थान में जैसलमेर का सबसे बड़ा योगदान है, कितने? 11.2% अकेले जैसलमेर का और राजस्थान का क्षेत्रफल है। उसके बाद में अगर चलते अपन, जो ब्रजनगर है वो कहाँ है? झालावाड़ में। ब्रजनगर झालावाड़ में। और जो चंद्रावती भरतपुर। उसके बाद में अपन चलते हैं, उनके उपनाम है बृहत कोटा बूंदी क्षेत्र को बोला जाता है, पूर्व इंद्र क्षेत्र बोला जाता है, सूरसेन मथुरा को बोला जाता है, और वल्ल जो प्रदेश है वो जैसलमेर को बोला जाता है। बीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान को 7 भागों में बांटा गया है। और भौगोलिक के अनुसार राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। उसके भौगोलिक आधार है, एक तो उच्चावच के आधार पर और जलवायु के आधार पर। तो बीसी मिश्रा के अनुसार 7 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? तो इधर का एरिया है, ये पश्चिमी एरिया है अपना, ये वाला, इसको शुष्क प्रदेश बोलते हैं। जो का गंगानगर हनुमानगढ़ वाला है उसको नया प्रदेश बोलते हैं। और जो अरावली से इधर का है, अरावली से पश्चिम का है, उसको शुष्क बोलते हैं। और ये अरावली है पूरी, इसको अरावली बोलेंगे, है ना। इसके अरावली से इधर पूर्व एरिया है, तो पूर्व औद्योगिक कृषि क्षेत्र बोलते हैं इसको। और इधर चंबल, ये हाड़ौती से कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली इधर वाला एरिया, इसको चंबल बेड़ बोलते हैं, है ना। और बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला एरिया, इसको दक्षिण पूर्वी कच्छ प्रदेश बोलते हैं। इसलिए भौगोलिक के अनुसार इसको 4 भागों में बांटा गया है। इसका एक पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ना। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसका एरिया कितना है? 61% इसका क्षेत्रफल है, जिसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। 61%, जो राजस्थान का सबसे बड़ा एरिया है, उसमें राजस्थान केवल 40% जनसंख्या निवास करती है। और इसके अंदर पश्चिम मरुस्थलीय में 12 जिले आते हैं। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को नीति सागर से इसका निर्माण माना जाता है। और इसका जो काल है टर्शियन एंड प्लेस्टोसीन काल इसका माना जाता है। और इसका एरिया लगभग 1,70,000 किलोमीटर, है ना। और पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को भी 2 भागों में बांटा गया है ना। तो 2 भाग कौन कौन से? शुष्क मरुस्थलीय है राठी प्रदेश, शुष्क मरुस्थल और राठी प्रदेश। और दूसरा है अर्धशुष्क मरुस्थलीय या बागाड़। शुष्क मरुस्थल राठी प्रदेश आ जाएगी, पश्चिमी एरिया के ऊपर से जैसलमेर, जोधपुर, बड़ोदरा, बाड़मेर वाला ये इसका एरिया है ना। और ये अर्धशुष्क बागाड़ प्रदेश नीचे वाला एरिया आ गया, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा वाला एरिया। और उसके बाद में जो शुष्क मरुस्थलीय राठी प्रदेश को है 0.25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसके अंदर देखी जाती है ना, 0.25 सेंटीमीटर का। इसको बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश बोलते हैं। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का युक्त प्रदेश, उसको 2 भागों में बांटा गया है। मुक्त है जो फ्री, सैंड एंड फ्री एरिया है, उसको बोले पथरीला,
इसमें पथरीला क्षेत्र जो जगह स्थान पाई जाती है उसको हमदा बोला जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है, हमसे पूछा जाता है कि हमदा क्या होते हैं, हमदा होता है पथरीला क्षेत्र होते हैं, उसको हमदा बोला जाता है। तो इसका एरिया कौन कौन है देखो, जैसलमेर है, जोधपुर, बाड़मेर, इन तीनों जिलों में बहुत ऐसे पाया जाता है। जैसलमेर का भी स्पेस पूछा जाता है तो रामगढ़, पोखरण और लदरवा जैसलमेर, ये तीनों एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। बालों का फ्री शेंडून फ्री एरिया है, इनमें बस इनके डायरेक्ट नाम पूछ लेता है। एक रामगढ़ है, पोखरण है, लदरवा, 4 ऑप्शन देके एक क्वेश्चन डाल देगा, है ना, प्रश्न बोलेगा इनमें से बालों का स्तूप फ्री कौन सा एरिया है। इस पर हमने अपना कल चलते हैं आगे। तो बालों का स्तूप युक्त है, जिसमें बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो राजस्थान सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर में पाए जाते हैं। और सर्वाधिक प्रकार कहाँ पाए जाते हैं, जोधपुर में पाए जाते हैं। सर्वाधिक प्रकार कहाँ पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है जैसे जोधपुर में। और सर्वाधिक पाया जाता है जैसलमेर में। इसके बाद में अपन देखो कौन से प्रकार हैं, ये कौन कौन से प्रकार हैं। एक बरखान है, सबसे इम्पोर्टेंट है बरखान। क्या ये बरखान जो मस्तूरीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्या है, मस्तूरीकरण के लिए जिम्मेदार है। जो बरखान है ये मस्तूरीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। और ये क्या होते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं। अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप होते हैं वो समकोण पर काटते हैं, है ना। यदि इधर से हवा आ रही है तो उसके एकदम समकोण पे बनते हैं। अनुदैर्घ्य होते हैं जिसका हवा के समांतर बनते हैं। पैराबोलिक होते हैं जो हेयरपिन के समान होते हैं। और सीप होते हैं वो सी आकार के होते हैं। जो सीप होते हैं वो सी आकार के होते हैं। जो तारानुमा बालक का स्तूप होते हैं वो सबसे ज़्यादा जैसलमेर और संगनेर में पाए जाते हैं। कहाँ जाते हैं, जैसलमेर और संगनेर में पाए जाते हैं। और सब्र का पीस जो पेड़ के पीछे की साइड मिलते हैं, सब्र का पीस पेड़ पीछे में। और नेटवर्क एरिया है जो एक के ऊपर एक से जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार ये बालू का स्तूप है ना। और अर्धशुष्क प्रदेश या बांगल प्रदेश जहाँ पर वर्षा की मात्रा जो 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पाई जाती है, इसमें 4 भागों में बांटा गया है। लूणी, नागौरी उच्च प्रदेश, शेखावाटी अंतरपरा, गग्गर का मैदान, गग्गर का मैदान। लूणी प्रदेश में आते हैं बाड़मेर, निहाड़ केरन और कलट बला डूंगर, है ना। नागौर के अंदर आते हैं बाघापट्टी, नागौर से अजमेर के बीच, है ना। और शेखावाटी अंतर प्रदेश प्रवाह क्षेत्र में कांतली नदी आती है। कांतली वाला प्रदेश में कांतली में जो प्रवाह क्षेत्र है वो आता है। और गग्गर नदी नाली वाला एरिया आता है गंगानगर हनुमानगढ़ में। उसके बाद में आता है मरुस्थल। मरुस्थल में 52 प्रकार की जो जिले हैं वो सांबर झील के समान होती है ना। 52 प्रकार की जिले सांबर झील समान होते हैं। और बाघ बॉर्डर जो कले पाई जाती है वो जोधपुर में पाई जाती है, जिसको प्रमुख कार्बोनिफेरस काल की माना जाता है। जो बाघ बॉर्डर एरिया है ये जोधपुर का एरिया है। बाघ बॉर्डर का पाया जाता है, जोधपुर में रहता है। मरुस्थल में एक जलपट्टी होती है जिसमें चंदन नलकूप, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है चंदन नलकूप। और गोडाउन के लिए सेवन घास पाई जाती है। जो मीठी घास होती है, जो गोडाउन की पक्ष होती है, बॉडी चावल खाती है। इस बार में 60 किलोमीटर एरिया तक है। पीओके और महाराष्ट्र पीओके जलपट्टी है। पोखरण से मोहनगढ़, क्या है, पोखरण से मोहनगढ़ अजमेर तक। के बाद में रन और टाट मरुस्थल के पाए जाते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले छोटे छोटे वो हैं उनको रन और टाट बोलते हैं। रन और टाट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं जैसलमेर में। जैसलमेर कौन से, बाकरी और पोखरण वाला एरिया में। इस बार जोधपुर के बाप में और पड़ोदी में, चूरू तालचापुर और पिढ़ारी में, बाड़मेर में, थोप एरिया में ये रन और टाट पाई जाती है। इसके आगे अपन चलते हैं अरावली। अरावली के बारे में अपन अगर देखा जाए तो इसकी लंबाई, टोटल लंबाई है 692 किलोमीटर। कितनी है, 692 किलोमीटर। क्योंकि राजस्थान में कितनी है, 555 किलोमीटर। राजस्थान में 555 किलोमीटर। और उसकी एवरेज ऊंचाई 930 किलोमीटर। राजस्थान की अरावली की एवरेज किलोमीटर 61 पूछा जाता है।
जो अरावली में पढ़ा रहता है, एक टोड़िया का पढ़ा रहता है सिरोही में, है ना। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी? 1360। सिरोही सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का। इसके बाद में बोराट का पठार रहता है उदयपुर में, राजस्थान का सेकंड ऊंचा पठार है। और लखड़ा का पठार रहता है उदयपुर में। कुदखात पठार है, उबड़ बड़े। और क्रास्का सरिस्का का पठार पाया जाता है सरिस्का में, सरिस्का अलवर पाया जाता है। इसके बाद में इसको 3 भागों में बटा हुआ है अरावली में, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली में जयपुर से झुंझुनू वाला एरिया है। इससे सबसे ऊँची चोटी है रघुनाथगढ़। उत्तरी अरावली की सबसे ऊँची चोटी है रघुनाथगढ़। और मध्य अरावली में अजमेर और अलवर और अजमेर में पाई जाती है, जिसमें सबसे ऊँची चोटी है गौड़गढ़। बस वो तारागढ़ और नागा हिल्स इसकी इम्पोर्टेंट चोटी है। और दक्षिणी अरावली में राजसमंद और सिरोही वाले एरिया में पाया जाता है, राजसमंद और सिरोही वाले एरिया में। तो इसकी सबसे ऊँची चोटी है गुरुशिखर, है ना। तो इसी क्वेश्चन पूछा जाएगा। राजस्थान मध्य अरावली की सबसे ऊँची चोटी है गौड़गढ़, उत्तरी अरावली की सबसे ऊँची चोटी है रघुनाथगढ़, दक्षिणी अरावली की सबसे ऊँची चोटी है गुरुशिखर। इसकी ऊंचाई पूछ लेगा 1722 किलोमीटर। उसके बाद में अपना चलते हैं दक्षिणी अरावली की जो राजसमंद और सिरोही में पड़ जाता है, इसको गुरुशिखर, इसको 2 भागों में बांटा है। तो आबू अरावली और मेवाड़ अरावली। आबू अरावली में कौन कौन से रहते हैं? सिरोही पाली और सिरोही पाली, जिसमें गुरुशिखर पाई जाती है। और मेवाड़ अरावली में कहते हैं उदयपुर और राजसमंद, जिसमें जरगा जो चोटी है वो उदयपुर में पाई जाती है, और जरगा चोटी है। मेवाड़ अरावली सबसे छोटी जरगा है ना। और बाहर अरावली सबसे छोटी गुरुशिखर है। उसके बाद में वो राजस्थान के दर्रे देखे जाएंगे। राजस्थान के जो दर्रे हैं सर्वाधिक दर्रे में पाए जाते हैं राजस्थान में, सर्वाधिक राजस्थान में दर्रे पाए जाते हैं। और अजमेर है, अजमेर में कौन सा है? परवरिया दर्रा और सूरा दर्रा। एक तो परवरिया और सूरा दर्रा। और राजसमंद में हाथीगुड़ा और पगलिया राजसमंद। और उदयपुर में है डेबर की नाल, केवड़ा की नाल, पुलवार की नाल, ये उदयपुर के इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। तो पाली में पाया जाता है बरनाल, देसुल की नाल। पाली और राजसमंद इसमें देसुल की नाल है। इधर अपने देखा था उसमें चट्टानी रॉक्स और रॉक्स हैं अजबगढ़, अलवर और रायलो, है ना। तो इसमें ये अजबगढ़ में कहते हैं नॉर्थ अरावली, मिड अरावली एंड साउथ अरावली, है ना। रायलो कहाँ है? साउथ अरावली का भाग है। और अलवर भी किसी मिड अरावली में आती है, अजबगढ़ होता है नॉर्थ अरावली में होता है। इसमें राजस्थान का मेवाड़ नगर किसको बोलते हैं? नाकोड़ा, जो नाकोड़ा है बालोतरा के अंदर पाया जाता है, बाड़मेर बालोतरा। और अपने आती पीक, इसको राजस्थान की चोटी है। और इसमें है चोटियों में बाकर स्वयं पाया जाता है। पहाड़ी और उसका नाम जालौर में, यहाँ बाकर आगे पीछे जालौर आ जाएगा। पहाड़ी और मगरी आएगा उदयपुर राजस्थान में जाएगा। पहाड़ और डूंगरी आएगा जोधपुर में जाएगी, जैसे पीछे डूंगरी है और मंगला मगरी है उदयपुर में। एक ट्रिक इसकी रोजा बाकर, जरोना बाकर, श्रेना बाकर जालौर में जाएगा। ओनली बाकर तो सिरोही में जाएगा। ऋषिकेश सबसे छोटी है, ऋषिकेश का पाई जाती है सिरोही में पाई जाती है। सायरा उदयपुर में पाई जाती है। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में, त्रिकुट पर्वत करौली में। और इधर बरवाड़ा हिल्स है जयपुर में, बरवाड़ा हिल्स का है जयपुर में।